नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक होने जा रहा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड, जो कि हम लोग अकबर से रिलेटेड हम लोग अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे का हम लोग ने सॉल्यूशन करना है यहाँ पे और डिस्कस करना है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सॉल्यूशन जो है घटना चक्र की पुस्तक जो है उसी से सॉल्यूशन पूरा किया गया है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है। घटना चक्र का बुक है ना, आप लोग जान ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो अकबर से रिलेटेड पूरा होगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? किस स्थान पे? तो कलानौर, है ना फ्रेंड्स, हम लोग जान लेंगे कलानौर। देखिए, हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब के सिकंदर सूर को समाप्त करने में क्या था, संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां जो है उसके संरक्षण के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब के गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर, है ना, कलानौर नामक स्थान पे 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को बादशाह घोषित किया। और जब वो बादशाह घोषित हुआ तो अकबर का आयु कितना था, तो मात्र 14 वर्ष था, है ना। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर जब सत्ता पे बैठा या गद्दी पे बैठा या बादशाह बना तो उसका आयु कितना था, तो 14 वर्ष का था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन करना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो अप्रैल, है ना, अप्रैल अप्रैल 1576, है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसे किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था फ्रेंड? तो मानसिंह, है ना, जो कि क्या मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मानसिंह। अकबर ने अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी को मानसिंह के नेतृत्व किसके? तो मानसिंह के नेतृत्व में राणा प्रताप के विरुद्ध, है ना, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें क्या होता है, राणा प्रताप की पराजय होती है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो अप्रैल 1576 ईस्वी में। किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप के बीच। और अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मानसिंह, है ना फ्रेंड्स, इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खां। और अकबर की सेना का सेनापति कौन था? तो मानसिंह, है ना। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था इन दोनों के बीच? तो अप्रैल 1576, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम सूर, ध्यान रखेंगे ना। महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम सूर। कौन था? हकीम सूर। और इससे पिछले हम लोग क्या देखे थे, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो हकीम खां, है ना फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खान सूर, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गिरी से स्थापित किए थे? तो कछवारों से, है ना, कछवारों से, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, है ना। कछवार नरेश को तो भारवल ने अपनी श्रेष्ठ पुत्री को तो हरकाबाई से, है ना, हरकाबाई से अकबर का विवाह करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो हम लोग जस्ट देखे किसमें? तो कछवाहा से, है ना, कछवाहा की कन्या कौन? तो हरकाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिश्ती संत के दरगाह में अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो किससे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, ना, ध्यान रखें, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अकबर ने किसे स्वयं मारा था? तो अदम खां को, है ना, अदम खां को। देखिए, माहम और अनगा के पुत्र अदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा, क्योंकि अकबर के प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम? अतगा खां की हत्या कर दी थी। किसने? तो अदम खां। और अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र भी रच रहा था कौन? तो अदम खां, जो कि कौन था? तो माहम माहम अनगा की अंगा का पुत्र था ना। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ये सब जो था ना, ये अकबर की पेटीकोट शासन के सदस्य थे, शासक के ये सब सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना ने निम्न राजाओं राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? किसने? तो मेवाड़, है ना, ध्यान रखेंगे। मेवाड़ राज ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की। वहां के शासक कौन? तो राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ता रहा। और राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन? तो राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर लेता है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? इसने क्या नहीं किया? तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन, है ना, ध्यान रखेंगे, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, है ना, कभी समर्पण नहीं किया।
तो ध्यान रखिएगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डैश की रानी थी? तो दुर्गावती जो है मांडला की रानी थी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कि कहाँ की राजधानी थी? तो मांडला की महारानी थी, है ना? इसमें थोड़ा पॉइंट सुन लेंगे। 1564 ईस्वी में ना अकबर ने करा तथा पूर्वी प्रदेश के शासक आसफ खां के राज को जीतने के लिए सेना भेजा। इस राज का मोटे तौर पे ना मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता था। कहाँ पे? मोटे तौर पे मध्य प्रदेश का एरिया पता था। मध्य प्रदेश के उत्तरी उत्तरी में पड़ते थे। उसका राजा कौन था? तो वीर नारायण, जो कि एक अल्पवयस्क था। परंतु उसकी माँ जो है दुर्गावती, उसकी माँ कौन थी? तो दुर्गावती राज का योग्यता राज पर योग्यता पूर्वक शासन करती थी। उसने वीरता पूर्वक शाही सेना दल के विरुद्ध संघर्ष किया और अंततः पराजित हुई। कौन? तो दुर्गावती। कहाँ की रानी थी वो? तो मांडला, है ना? ध्यान रखें फ्रेंड्स, कहाँ की? तो मांडला की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्बुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो अब्बुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो शहजादा सलीम के कारण हुई। शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासन कर रहा था। अकबर ने दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे पे बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में ही, मतलब आते समय, दक्षिण से आते समय रास्ते में ही अबू फजल की हत्या कर देता है ना। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कौन करवाया हत्या? तो इसी के इशारे पे हुआ ना, शहजादा सलीम के इशारे पे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है कि जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो देखिए, प्रशासनिक एकता और कानून की एकरूपता, ठीक है। अकबर द्वारा संस्कृत एकता का प्रयत्न करना, ये भी ठीक है। अकबर का धार्मिक नीति, ये भी उसके राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध होने में सहायक है। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्यागा नहीं, फ्रेंड्स, ये गलत है। अकबर ने इस्लाम धर्म को नहीं त्यागा, जबकि अकबर ने हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्र एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की लोकप्रियता का कारण था। अकबर की लोकप्रियता का कारण है मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार, है ना। ये चारों क्या है? अकबर की लोकप्रियता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने 1562 ईस्वी में किसको? तो दास प्रथा को खत्म किया, है ना। फिर 1563 ईस्वी में उन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, और 1563 और 1564 में उसने तो जजिया कर को समाप्त किया, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखेंगे, अलग से बता दिया गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया? तो अभी हम लोग जस्ट देखें फ्रेंड, किसको? तो किसने किया? तो अकबर ने। 1562 में क्या की? 1562 में अकबर क्या किया? तो दास प्रथा को खत्म किया। फिर 1563 ईस्वी में क्या किया उन्होंने? तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 ईस्वी में क्या किया उन्होंने? तो जजिया कर को समाप्त किया। ये तीनों फ्रेंड्स फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में से एक प्रभुत्व निरंकुश कहा जाता है। तो प्रभुत्व निरंकुश किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, किसे? तो अकबर को कहा जाता है ना। अकबर को कहा जाता है। इसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में क्या था? तो सभी समान थे, इसी वजह से इसे निरंकुश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, और वह तभी दूसरी विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंधिया हो, है ना। किसने किसने ये आदेश दिया था? तो आज्ञा दिया था तो अकबर, है ना। इसके अलावा उसने हिंदू विधवाओं को पुनः विवाह करने के लिए अधिकार दे दिया, और बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक भी लगा दी। किसने? तो अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? अकबर ने, पहला देख लेते हैं, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी, है ना। ये भी ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? तो सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का शासन जाना जाता है। तो अकबर का शासन किन बातों के लिए जाना जाता है? तो क्षेत्रों को जीतने के लिए, बिल्कुल सही। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, बिल्कुल सही। न्यायिक प्रशासन के लिए, बिल्कुल सही। उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं, है ना। वो ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? बी, ऑप्शन 1, 2 और 3, है ना। ये ऑप्शन 4 जो है ना, ये गलत है ना, धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं जाना जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो सैन्य विभाग का प्रमुख कौन हुआ करता था? तो मीर बख्शी, है ना, मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था जो है मनसबदारी व्यवस्था थी ना, सैन्य व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ना मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट,
अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था? तो मुजफ्फर खां तुर्बती, है ना? मुजफ्फर खां तुर्बती को अकबर ने दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था, वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार लिया था? तो किससे? तो मंगोलिया से। फ्रेंड्स ध्यान रखें, किससे? तो मंगोलिया से, है ना? मंगोलिया से, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक कथन आर के विषय में पढ़ना है। देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों के बीच घोड़े का मनसबदारों को 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था। तो ये क्या स्टेटमेंट, क्या है? ये कथन सही है। घोड़े को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उसको बदलना आवश्यक था। तो फ्रेंड्स क्या है? तो ए और आर कथन और कारण क्या है? दोनों सही है और एक दूसरे का ये स्पष्टीकरण भी करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली जो है ये अकबर की उपज थी और भू राजस्व वसूलने के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था? तो टोडरमल मल जो है भू राजस्व है, ध्यान रखें किसमें? तो भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था। देखिए टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष आईने दहसाला नामक नई कर प्रणाली की शुरू करने करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी रूप से प्रदान किया और इस प्रणाली का वास्तविक पूर्णनेता कौन था? तो टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोडरमल भू राजस्व, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? किसको फ्रेंड्स? तो दहसाला व्यवस्था को। देखिए अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल संबंधित है। तो टोडरमल किससे संबंधित है? तो माल गुजारी सुधारों से संबंधित है। कौन? तो टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन ने तर्क की करी है? तो कौन है? तो टोडरमल, है ना फ्रेंड्स? कौन है? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति तो आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो किसके द्वारा? तो हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं, कौन है? तो टोडरमल, है ना फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो अकबर ने दीन ए इलाही 1582 ईस्वी को, है ना फ्रेंड्स? 1582 ईस्वी को प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स 1562 ईस्वी को बताइए तो क्या हुआ था? तो दास प्रथा का अंत हुआ था। 1563 ईस्वी में क्या हुआ था? तो तीर्थ यात्रा कर खत्म हुआ था और 1564 ईस्वी में क्या हुआ था? तो जजिया कर समाप्त किया था। कौन? तो अकबर। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो 1582 ईस्वी में कौन किया था? तो अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 66 बीपीएससी में पूछा गया सेम क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 1582 में अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड ध्यान रखें, इनमें से कोई नहीं। देखिए अकबर द्वारा प्रतिदीप्त दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था, यद्यपि एक क्या था? सूफी मत था, है ना? जहांगीर के समकालीन मोहसिन फनी ने अपनी रचना क्या? तो दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा के पर विचार विमर्श करने के लिए 1575 ईस्वी में, है ना, 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो हम लोग जस्ट इसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान ए फतेहपुर कही जाती है? शान ए फतेहपुर कौन कही जाती है? तो जामा मस्जिद। ध्यान रखेंगे फिर से, अकबर सम्राट द्वारा बनाए गए शहर फतेहपुर सीकरी में, है ना साहेब जामा मस्जिद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो देखिए स्वर्ण महल फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल है, जोधाबाई का महल भी फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन अकबरी महल जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं, ये कहाँ है? आगरा के किले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ध्यान दें, कौन? तो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो कि हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में कौन बनाया था? तो मिर्जा मिर्जा ग्लासबेन ने डिजाइन तैयार किया था। और यह जो मकबरा है ये फारसी और या ईरानी वास्तुकला शैली की एक विशेषता है ना। इसमें क्या दोहरा गुंबद जो कि सिकंदर लोदी के मकबरे
मकदमे में भी प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सुलह ए कुल का सिद्धांत जो है अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। फ्रेंड्स ये सब ध्यान रखें, ये सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शक्ति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इस पर आधारित है फ्रेंड, तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहिष्णुता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, है ना, उपयुक्त सभी, है ना, ये उपयुक्त सभी पर आधारित है सुलह कुल, है ना, सुलह ए कुल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो देखिए अकबर के विरुद्ध, है ना, ध्यान रखेंगे। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्म गुरु या काजी मुल्ला मोहम्मद यजीदी, है ना, मुल्ला मोहम्मद यजीदी ने सभी मुसलमानों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी कर दिया था। कौन? तो जौनपुर में, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे अकबर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण में देख लेते हैं। अकबर ने 1502 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। बिल्कुल सही है। यह निर्माण अकबर अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनाया था। नहीं, गलत है फ्रेंड्स। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अशोक ने सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ना कि जहांगीर के जन्म पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए सही है और आर गलत है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर करवाया था? इनमें से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, किसका? बुलंद दरवाजा का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा से संबंधित सुधार किए थे? कौन? तो अकबर। अकबर ने शिक्षा से संबंधित भी सुधार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र जैसे अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद आदि थे। इसमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है? तो फतेहपुर सीकरी में, है ना फ्रेंड्स। अर्थात ध्यान से देखेंगे, अकबर द्वारा बनाई गई सिस्टम इमारतें फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ स्थित मुख्य प्रमुख इमारतें में दीवान आम, दीवान खास, कोषागार, ज्योतिष की बैठक, है ना, पंचमहल, खास महल, तुर्की तुर्की सुल्तान की कोठी, जोधाबाई का महल, है ना, उसके बाद हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि आदि कहाँ स्थित है? सभी तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है ना, जो कि श्रेष्ठतम इमारत कहा जाता है वहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह है? तो किसका? तो पंचमहल, है ना, पंचमहल। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। भी हम जस्ट पीछे हम लोग देखे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्माण करवाया था, किसका? तो ये हम लोग जस्ट देखे, किसका? तो पंचमहल ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर महल स्थित है, तो जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। आगरा किला अकबरी शैली का जो है सर्वप्रथम का उदाहरण है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स स्थित है? तो सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं हुआ था? तो दिल्ली का लाल किला। तो जहाँ दिल्ली का लाल किला किसने? तो शाहजहां ने बनाया था, है ना। बाकी ये सब अकबर के शासनकाल में निर्मित किले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। एक तरफ मुगल सम्राट है, दूसरी तरफ उसके मकबरा है। ध्यान से देखें, तो देखिए बाबर का मकबरा कहाँ पे है? तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में है। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है, जस्ट अभी हम लोग देखें। जहांगीर का मकबरा जो है ये लाहौर में है, और शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो फ्रेंड्स आगरा में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, है ना। 3 4 2 1 आप लोग देख लेंगे फ्रेंड्स। 3 4 2 1 कहाँ है? तो 3 4 2 1 ऑप्शन बी, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, मुगल शासक और उसके मकबरा, है ना। तो हम लोग देख लेंगे, बाबर का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स? तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स? तो लाहौर में, है ना। आप लोग ऑप्शन मिला लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देख लेते हैं क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी होगा, आप लोग मिला लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? किसके निर्देशन में हुआ? तो फैजी के निर्देशन में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना करवाया था। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा, है ना, महाभारत के भी अनुवाद भी कराया था। तो क्या नाम रखा गया? तो रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी ने फैजी के निर्देशन में ही इसने किया था। तो नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों ने इसमें सम्मिलित प्रयास किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का और फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी, है ना।
हम लोग देखे जस्ट अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का अनुवाद फारसी में किया और उसका नाम क्या रखा गया तो रज्मनामा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे रज्मनामा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे ना सेम क्वेश्चन, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है तो रज्मनामा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है तो रज्मनामा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, किसका तो महाभारत का। कौन करवाया, कौन किया था तो बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया तो अब्दुल कादिर बदायूनी है, अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने महाभारत का भी अनुवाद किया ना। देखिए फ्रेंड्स, फिर वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, किसने तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसे जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। तो सम्राट अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी तो मोहम्मद हुसैन को, है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, किसे तो मोहम्मद हुसैन को। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे गुरु जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, किसे तो हरि विजय सूरी, ध्यान रखें किसे फ्रेंड्स तो हरि विजय सूरी को अकबर द्वारा जो है जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, किसे तो हरि विजय सूरी, है ना, हरि विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन चित्रकार था तो ध्यान रखें दसवंत, वसावंत, केशवलाल, मुकुंद आदि, ये सब क्या थे अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। और ये दसवंत जो था ये कहार का बेटा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, कौन था तो अकबर, है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। मतलब भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो भारत का शासक कौन था, ऐसे भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो कौन था तो अकबर, है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह है कौन है तो अबुल फजल, है ना। मुगल कालीन विद्वान फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है ना। कौन क्या है तो अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था। अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था तो रॉल्फ फिच, ध्यान रखें फ्रेंड, कौन तो रॉल्फ फिच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाले पहले अंग्रेज व्यापारी था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थान का अवलोकन किया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अकबर के शासन काल में निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए बोला है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग देख लेते हैं, जजिया कर कब समाप्त किया गया था तो 1564, है ना। इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कब किया गया था 1575 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो महजम पर हस्ताक्षर कब किया गया था 1579 ईस्वी में। और दीवाने इलाही की स्थापना, है ना, दीवाने इलाही की स्थापना तो 1582। तो ये फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, ये सीक्वेंस में दिया हुआ है 1 2 3 4, है ना। इसके अतिरिक्त आप लोग देख लेंगे 1562 में जो है वो दास प्रथा को अंत करता है और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त करता है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया तो 1576 ईस्वी को। फ्रेंड्स ध्यान रखें कब तो 1576। इसी के साथ हम लोग का फ्रेंड्स अकबर से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, विशेषकर स्टेट पीसीएस में, सारे का हम लोग ने सोल्यूशन देख चुका है ना। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह हम लोग आगे अब जहाँ आगे देखेंगे फिर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ये प्रयास कैसा लगता है, इसके लिए अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।